जिनकी कुर्बानियों से ये मुकाम आया है। कुछ याद उन्हें भी किया करो जिनकी कुर्बानियों से ये मुकाम आया है। वो कितने खुश नसीब रहे होंगे जिनका लहू वतन के काम आया। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, सम्मानित अतिथिगण, मेरे शिक्षकगण और मेरे सभी सहपाठियों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं कृष्णा रिखाड़ी कनिष्ठ बालक और सदन का छात्र आप सभी के सामने गणतंत्र दिवस पे अपना एक छोटा सा भाषण लेकर प्रस्तुत हुआ। आज 26 जनवरी को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा सादर प्रणाम। आज का यह शुभ अवसर हमारे लिए गर्व, उल्लास और आत्मसम्मान का पर्व है। आज हम उस दिन को स्मरण कर रहे हैं जब भारत ने स्वयं को केवल स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक, संवैधानिक और गणराज्यात्मक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। गणतंत्र दिवस हमारे इतिहास, हमारे संघर्ष और हमारे मूल्यों का उत्सव है। भारत की यात्रा आसान नहीं रही। सदियों की प्रधानता के बाद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने त्याग, तपस्या और बलिदान के माध्यम से आजादी का स्वप्न साकार किया। 1857 की क्रांति से लेकर आजादी की अंतिम लड़ाई तक हर आंदोलन ने भारत की आत्मा को और भी अधिक सशक्त बनाया। हम यह स्वतंत्रता केवल सत्ता परिवर्तन नहीं थी बल्कि स्वाभिमान और आत्मनिर्भर का पुनः प्रतीक है। साथियों, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन उस स्वतंत्रता को सही दिशा निर्देश देने के लिए हमें एक सशक्त विधान की आवश्यकता थी। इसी महान उद्देश्य के साथ संविधान सभा का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में हमारी संविधान सभा ने अथक परिश्रम किया। लगभग 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिवस की कठिन साधना के बाद भारत का वह पवित्र ग्रंथ बनके तैयार हुआ जो आज विश्व के सबसे प्रगतिशील और महान संविधानों में से एक है। यद्यपि इसे 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया गया था, किंतु इसे पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। यही ऐतिहासिक कारण है कि हर वर्ष 26 जनवरी को पूरे गौरव के साथ गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा संविधान कानून की किताब नहीं है, यह करोड़ों भारतीयों के अधिकार की ढाल है और उनके कर्तव्यों की याद दिलाने वाला दर्पण भी। यह हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आश्वासन देता है। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। साथियों, भारत वह राष्ट्र है जिसकी असली शक्ति केवल उसकी सेना, संसाधन या तकनीकों में नहीं बल्कि उसके नागरिकों के हित है। हम वह देश है जहाँ अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग एक साथ कदम ताल करते हैं, जहाँ भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ एक दूसरे का सम्मान करती हैं। हमारी सबसे बड़ी पहचान हमारी अनेकता में एकता है और यही अटूट एकता हमारे गणतंत्र की आत्मा है। आज का भारत आत्मविश्वास से सराबोर है। शिक्षा, विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में हम एक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव से लेकर डिजिटल क्रांति तक और स्टार्टअप संस्कृति से लेकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प तक भारत ने विश्व पटल पर अपनी झांक जमाई है। इस विकास यात्रा की सबसे बड़ी ऊर्जा हमारा युवा वर्ग है। आज का युवा वर्ग केवल स्वप्न नहीं देखता बल्कि अपनी मेधा और नए विचारों से नए भारत का निर्माण कर रहा है। हमारा युवा ही वह सेतु है जो राष्ट्र को प्रगति की उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां से भारत पुनः विश्व गुरु कहलाएगा। जैसे कि कहा गया है, जज्बे से जो चलता है वही इतिहास बनाता है। भारत का हर नौजवान अपनी मंजिल खुद चुनकर दिखाता है। साथियों, गणतंत्र दिवस हमें यह संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी उतनी ही निष्ठा से निभाएं। हम संविधान के आदर्शों को केवल पढ़ेंगे नहीं बल्कि उन्हें अपने आचरण और चरित्र में उतारेंगे। आइए आज हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम देश की एकता, अखंडता और गरिमा को अक्षुण्ण रखेंगे और भारत को समृद्धि के शिखर तक पहुंचाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। अंत में मैं अपनी वाणी को इन पंक्तियों के साथ विराम दूंगा। नया है जोश, नई है उमंग,
नए दौर की है तैयारी, विश्व मंच पर पूछ रही है भारत की जय की पारी। बदलाव की इस आंधी में लिखेंगे नए अध्याय, हम अपनी मेहनत से जीतेंगे गौरव का हर पर्याय है। हम बने बने कमियां ही ताकत हमारी, यही राष्ट्र का महामंत्र हो। चेहरा हो निडर गौरव से और हर एक सोच स्वतंत्र हो। हाथों में हो हाथ सभी के, विकसित अपना तंत्र हो। गूंजे वंदे मातरम का नारा, भारत माँ का मंत्र हो। गौरव का हो भव्य तिरंगा, चमके नील गगन में, धड़के संकल्प हमारे संविधान की धड़कन में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।